जी मैम। क्योंकि ये सवाल फ्रॉड का चला है, लेकिन कहीं से भी मैं अपने कंपनी का क्या कि ये मेरा काम है, चाहे वो कोई आए या ना आए, किसी से अपना आप एज ए फ्रेंड मेरे से बात करते रहिए या फिर मेरा नंबर सेव करके रखिए। फ्रेंड में तो फ्रॉड जी नहीं, बिल्कुल यहाँ मैम। तो नो नो इतना मैम। फ्रेंड हम अनजान लोगों से बनाते हैं। हाँ फ्रेंड जी तो मैम। बन के रख सकते हैं और फ्रेंड बना जी के रखने से तो आपका कुछ चले जाए नहीं जाएगा ना, एक नंबर सेव नो करके मैम, रखने कुछ से नहीं या जाएगा। आप फेसबुक भी पे फ्रेंड हाउस बना वाइफ के हो, मैं रखने भी से, हाउस वाइफ। है यस ना? मैम, यस मैम, ये बिल्कुल। समझते और रही पैसे नहीं दे रहे, पैसे नहीं और एक और चीज़ मैं बता बहुत सारे चाहे बोले भी मैम लंबा खींच रही हूँ, एक चीज़ को लेके मैं लंबा खींच रही हूँ। आपका हस्बैंड आपका सेफ चाहते हैं, मैंने ये भी पहले बताया वहाँ भी बोलिए कि मैं 2 दिन के लिए मुझे 1 हफ्ते के लिए मायके जाना है। आप लाइफ टाइम का एक फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, एक बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए बोला, एकदम से बोला और वो भी कि अनजान लोगों से बात किया है और आपको डिसीजन आपको बता दे हाँ बोलते, ये भी आपका उम्मीद गलत था। क्योंकि जी मैम, जी मैम। चलिए मैं एक बिल्कुल। थोड़ा-सा और आपको समय देती हूँ कि आप एक बार जाके बोले मुझे 1 हफ्ते के लिए मायके जाना है। जी। मायके जाना है, आपका हस्बैंड अभी आपको मैं पूछती हूँ क्या एकदम से राज़ी हो जाते हैं? नो मैम। या आप पूछते नहीं है क्यों जाना है, कितना दिन रुकना है या मतलब क्यों अभी क्या है? क्या एक बार में राज़ी हो जाते हैं? नो उससे मैम, एक बार में सवाल राजी नहीं नहीं उठता होते। है, यस मैम, बिल्कुल। उठता है। जहाँ पे उठता है मैम। आप अपना मायके जा रहे हो, जहाँ पले-बड़े हो, जहाँ पे आपका यस। सेफ ज़ोन है, जी जहाँ मैम, आप बिल्कुल। खुश रहो, हाँ आपका जी। आराम लेकिन वहाँ पे हस्बैंड वहाँ पे भी कुछ रीज़न छुपा हुआ रहता है। उसमें भी कुछ रीज़न इसलिए छुपा हुआ रहता है कि कल ही क्यों जा रही है? अचानक क्यों जा रही है? अभी हाँ क्यों जाने जी, की हाँ ज़रूरत जी। है? फिर तो कल मेरे को खाना बना बना के खाना पड़ेगा। अरे कल सुबह मैं बोल के जल्दी उठना पड़ेगा। अचानक नहीं, नहीं जाओ लेकिन थोड़ा-सा समय लेके जाओ। थोड़ा-सा समय देना ना अचानक कल ही जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं तो बोलूँगी अगर आपका बिल्कुल। हस्बैंड को आप समझते हो कि मेरे हस्बैंड मानेंगे मेरी बात, लेकिन हो सकता है उस समय मैं डिस्टर्ब था या फिर मैं अपना हस्बैंड को विश्वास दिला सकती हूँ। मैं आपके साथ खड़ी हूँ। विश्वास दिलाने की मैं आपको कही हूँ लेकिन आप अपने हस्बैंड को आपको विश्वास दिलाना पड़ेगा। क्योंकि आप ज़्यादा उनको जी जानते मैम। हो, उनके हाँ जी मैम। कनेक्टिविटी आपका ज़्यादा है, उनका नेचर आप जानते हो। लेकिन सिर्फ एग्ज़ाम्पल मैंने ये इसलिए दिया कि आपके साथ इसी उम्मीद के साथ बोला कि मैं बता दूँ और मेरे हस्बैंड राज़ी हो जाए, मेरे को पैसे दे दें। जी मैम। रही 1500 की बात, जो आपने बोला 1500 अभी मैम वो भी सोच रही थी। पूरी साल क्या कुछ ऐसा बता सकते हो खास कि मैंने साल भर का पूरी घर का देखभाल किया, बच्चों को भी देखा, वो भी दिल से, प्यार से, खाना भी अपने मन से खुश होके सब कुछ शायद आप खुश होके करते हो, है ना? यस मैम, लेकिन बिल्कुल। इसके बदले में क्या-क्या मिला? कुछ नहीं कुछ मिलता मैम। ऐसा कुछ नहीं मैम, अब क्योंकि ये तो हमारी 1500 आपको बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा। है, हमें करना पड़ेगा। हाँ, ये तो शादी हो गई ना, तो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तो करना पड़ेगा। इसके लिए चाहे कोई हमें कुछ दे या ना दे, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता मैम। हाँ, करना पड़ेगा ये हमारा ये सब। रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी अगर मैम। काम भी आपको ज़रूरत होता, आपका बिज़नेस करना, इनकम करना, आइडेंटिटी बनाना आपका नीड होता ना, तो आप भी इस चीज़ को ये बोलते कि नहीं ये भी हमारा ज़रूरी है, ये हमारा नीड है, ये प्लेटफ़ॉर्म। जी हाँ। लेकिन मैं यहाँ पर मेरी प्लेटफ़ॉर्म ही बेस्ट है, मेरी प्लेटफ़ॉर्म ही करूँ। लेकिन मेरे कहना का ये है कि अगर आपके माइंडसेट नहीं है कुछ करने का तो आज ये प्लेटफ़ॉर्म क्या आगे का कोई भी बिज़नेस हो, कोई भी कुछ हो आप नहीं स्टार्ट कर पाओगे। नहीं मैम, मुझे करना 15 है, मेरा मन है, बट हस्बैंड को कैसे मनाऊँ कुछ समझ 1500 नहीं नहीं आ है, रहा। 1500 अरेंज आपके पास आज नहीं है, तो सोच सकते हो कि कौन-सा ऐसी हालत में आप गुज़र रहे हो। लेकिन जी मैम। 15,000 फ़ोन आपके पास ज़रूर है। हाँ जी ये मैम। 15,000 फ़ोन कभी भी अचानक टूट जाए, फूट जाए, क्या आपका जो आदत बन गया है, कभी फ़ोन को लेके बैठना, थोड़ा-सा लगता है ये फ़ोन मेरे को थोड़ा शांति देते हैं, मेरे को थोड़ा-सा कुछ लोगों का रील्स देखने को मिलता है, थोड़ा-सा सुकून मिलता है इस फ़ोन से। ये जो आदत हमारा पड़ गया कि
थोड़ा-सा फ्री टाइम मिला तो किसी को कॉल लगाया, फ्रेंड को लगाया, अपनी मम्मी को लगा, किसी को लगाया, थोड़ा-सा सुकून मिला। हाँ जी, ये तो एक आदत है बिल्कुल ना, मैम। कल यस मैम, इसी हैबिट। 15,000 फ़ोन के लिए आपका हस्बैंड बना लूँगी। लेकिन बिल्कुल इसका मैम, बना यूज़ लेंगे। अगर आप समझदार हो कि इसका यूज़ आप कैसे कर रही हो, क्या अगर जी मैम। 15,000 फ़ोन के लिए आप आगे नहीं आगे का फ्यूचर आगे का मतलब दिन में 6 महीने 1 साल में अगर फ़ोन चाहिए होगा, तो मना तो लोगे ना 15,000 हाँ जी मैम, बिल्कुल बना लेंगे। तो 1500 बस मना ये करना है। चलिए मैं आपको यहाँ पे कॉम्बो सेट करके ये काम करती हूँ। आपका मुझे मैं समझ गई कि आपका पैसा भी थोड़ा-सा ये है। मेरा हम लोगों का मकसद क्या होता है कि लुक्स टैलेंटेड बने। इस बिज़नेस को समझें और आप मुझे पहले समझें। मेरा जो सपोर्ट है, मेरा जो मैं जो बोल रही हूँ, ये मुझे समझो और मैं आपका एक कॉम्बो बना के रखा है। मैं कॉम्बो बना के सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके जैसे ऐसे बहुत सारे फेमस हैं। आपका 1400 में एक कॉम्बो बना के दूँगी। चलो आपका 100 रुपए जी। में बेचा दिया। अब 1500 के मैच में नहीं, अगर आपको खर्चा ही करवाना है उद्देश्य होता, तो 1500 में मैं 2000 की बिल बनवाती हूँ। हमारा जी मैम, उद्देश्य भी यही है। हमारा उद्देश्य भी ये नहीं है कि आप हमारा खर्चा करो, क्योंकि प्लेटफ़ॉर्म ही ऐसा है। तो हम आपको एक कॉम्बो बना के रखा है, तो चाहे तो आप 1400 में करिए। चलो मैम, एक आपने क्वेश्चन और मैम, अगर जी, अगर मान लीजिए मैं 1400 में कर लेती हूँ, लेकिन जो प्लान देखा था उसमें बोला था 2 लोगों को जोड़ो, लेकिन मैंने 2 लोगों से बात की, अब वो फैमिली वाले ही 2 लोग नहीं आ रहे, तो मैं बाकी किसको लेके आऊँगी? बाहर वालों को तो मैं जानती नहीं हूँ, मेरे कोई कॉन्टैक्ट में नहीं है। मेरे फ़ोन में 50 कॉन्टैक्ट है और उनमें से मैंने 5-10 को पूछा, उन्होंने तो साफ मना कर दिया कि हमें तो ये जोड़ने वाला काम नहीं करना। तो फिर मैं बाहर से कैसे लेके आऊँगी? जो प्लान मैंने देखा था, उसमें यही था कि इनकम तभी आएगी जब हम जोड़ेंगे। तो मीन्स जोड़ने का काम है, तो मैं लेके कहाँ से आऊँगी मैम फिर वो? करूँगी ओके। कैसे मैं? मुझे बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन। मैं आपका आपका सवाल में आपका आंसर है। मैं कैसे? क्योंकि आप मुझे जानते हो? नहीं जानते। नहीं जानती हूँ। कैसे? कैसे जानेंगे स्मार्टफ़ोन के थ्रू? आज जी हाँ, स्मार्टफ़ोन बिल्कुल। के तो आप मेरे तक आए हो। मैं आपके पास नहीं गई। मतलब सोशल मीडिया का पावर है। सोशल जी मीडिया का मैम, है। पावर है, तो ये हम विश्वास कर क्या आपको अभी तक ये पता था पहले कि हमारा घर में बना-बना खाना ऑर्डर एक दिन हमारे घर में मिल जाएगा? मिल नो जाएगा मैम, पका-पका खाना, नो लेकिन मैम, विश्वास मिल रहा आपने है। किया है ना कि यस, आज ऑनलाइन विश्वास करके ऑर्डर करते हो ना, तो बिल्कुल मैम। ऑनलाइन आज लोग विश्वास करके डिजिटल वर्क ढूँढ रहे हैं, घर बैठ के लोग आज वर्क ढूँढ रहे हैं। हाँ, हो सकता है आपके फैमिली में जो लोग हैं, आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में जो लोग हैं, उनको कुछ नीड नहीं है, तो क्यों ज़बरदस्ती करना है? आपके फैमिली में से आपको ही वर्क का नीड है, आपको सेल्फ डिपेंड बनना है, आपको लाइफ में कुछ करना है, लेकिन आपके फैमिली में किसी और को नहीं है नीड। आपका जी मैम, हो काम क्या सकता बोला है। था यहाँ पे? काम क्या बोला था यहाँ पे प्लान में शेयरिंग का बोला था। तो हाँ क्या जी, आप सही। मेरे साथ शेयरिंग करने के लिए रेडी हो? शेयरिंग मैं भी करती हूँ, मेरे साथ आपको भी करनी है। जी। कहाँ करूँगी, कैसे करूँगी, किधर करूँगी, क्या करूँगी? शेयरिंग करनी है। सारी चीज़ सिस्टम के ऊपर डाल छोड़ दीजिए। छोटी-छोटी चीज़ हाँ, सिस्टम यहाँ पे लीडर ट्रेनिंग के थ्रू सिखाते हैं और बाकी के जो छोटे-छोटे चीज़ें वो मेरे को कॉल करोगे। जहाँ पे नहीं समझ में आएगा, मैं आपको क्लियर मैम, आज एक कदम क्वेश्चन में और, मान लीजिए आ भी जाते हैं 2 लोग, लेकिन क्या होता है कि जैसे मतलब ऐसे मतलब फैमिली वाले जो हैं पुराने विचार के हैं, तो बाहर निकलने नहीं देते, तो बाहर जाके भी नहीं कर सकती और फ़ोन में सोशल मीडिया नहीं चला सकती, क्योंकि मैं तो सिंपल व्हाट्सएप यूज़ करती हूँ और वो भी सिंपल फैमिली से वीडियो कॉल के लिए, तो मैं कहाँ से लेके आऊँगी फिर? व्हाट्सएप पे तो हमारे लिंक कर देना मैम। आपने कोई पुराने सोच वाले विचार हैं, तो क्या-क्या मैम अभी आप जो सिमरन जी, क्या-क्या सोच लेके अभी चल रहे हो लाइफ में? जो पुराने सोच थे, पुराने सोच में तो स्मार्टफ़ोन यूज़ करना भी नहीं था। पुराने मैम, फ़ोन तो हस्बैंड ने दे दिया, लेकिन जो फैमिली है उनको ये भी पसंद नहीं है कि फ़ोन दे रखा है वाइफ़ को, कहते हैं कि फ़ोन की क्या ज़रूरत है, इसको घर ही तो फ़ोन करना होता है, हमारे फ़ोन से कर लेगी। तो वो तो हस्बैंड ने दे दिया फिर भी। लेकिन अभी अभी का जो बच्चे का, क्या बच्चे को भी यही आप चलो आपका मैं आपने मान लिया, चलो मेरे घर वाले नहीं है बोला मैं मान ली कि आपके बच्चे इसी पुराने सोच के साथ, इसी पुराने उसके साथ आप बड़ा करना चाहोगे?
नो मैम, क्या बिल्कुल लगेगा? नहीं, बच्चों को आप पता पेरेंट्स को क्या लगेगा कि मेरे बेटा, मेरा बच्चा, मेरा बेटी पीछे रह जाएगी। मैं ये नहीं चाहती हूँ एक पेरेंट्स जी होके मैम, कि मेरी बिल्कुल। ਪਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਤੇ ਉਤਰੇਦਾ ਹੋਏ ਨਾ ਉਹਦੀ ਆਕੜ ਭੰਦੇ ਵੀ तो ਹੋਣਾ ਮੈਂ। डुप्लीकेशन है। ये कुछ जी चीजें मैम। डुप्लीकेशन हमारे पेरेंट्स के आ जाता है हमारे बच्चों को। अगर हम जी मैम। पुराने जमाने में पढ़ते तो ये बच्चों को कभी, अगर एक दिन ऐसा भी होता है, ऐसा भी पेरेंट्स को होता है कि मम्मी आप सीखती भी रही, तब क्या करोगे? तब भी मना करोगे कि आज एक दिन बच्चा आके बोले मम्मी आपको फोन भी चलाने नहीं, हंस रहे, अरे मम्मी मेरे को तो इतना आ गया, आप भी नहीं आ रहा है। तब क्या हाँ आप जी पीछे का जमाना ही सोचोगे, आगे का जमाना सोचेगा? आप कंफ्यूज में हो क्या? नहीं, मैम, बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मैं यहाँ पर कुछ नहीं जानती थी, मैं अपना बात करूँ, मैं अपना ही बात करूंगी। मैं फोन चलाना, फेसबुक में एक दिन उल्टा सीधा मेरा मैसेज आ गया तो मेरे हस्बैंड बोला तुम फेसबुक छोड़ दो, कुछ करना नहीं है, सिर्फ स्क्रॉल करते रहना, ये तुम्हारे जो जान पहचान वाले वही इसी को ऐड करना और किसी को नहीं करना और कुछ नहीं जी करना। मैम, वही फेसबुक वही होता मैसेंजर है। को तुम उठा और यही कर दो। वही वही होता है मैम। हस्बैंड बोलते हैं कि चलाना है तो बस फैमिली को ऐड लेकिन करो, आज बाकी जिसको नहीं प्लेटफॉर्म करना को ये थैंक है यू वो। बोलती हूँ, इस प्लेटफॉर्म के सारे लीडर को थैंक यू बोलती हूँ कि मुझे लाइव बनाया और इसके लिए मेरे फैमिली में इफेक्ट पड़ा है, मेरे बच्चे के ऊपर इफेक्ट पड़ा कि तू मेरी बेटी है, तू मेरे बेटा है, तू मेरे बच्चा है, कैसे स्मार्ट नहीं बनेंगे, तू कैसे ऐसे रह सकता है? तो तेरे को तो आगे जाना है, तेरे को स्मार्ट बनना है, तेरे को बात करना है, तो तेरे को हर एक चीज का सामना करना है और हिम्मत के साथ। आज अगर मैं जो डर को, एक मेरा हस्बैंड जो पीछे खींचते थे, एक जो मेरा जी, जी मैम। ये सोच था पेरेंट्स। कि अगर आगे ना बढ़ूं तो मेरी बेटी एक दिन हंसेगी, तो मेरी बेटी आज सच में यस भी नहीं होता तो शायद मेरी बेटी की आज, जो मेरी बेटी आज वैल्यू दे रही है, आज पैसे पैसे का भी वैल्यू है, आज जो बात कर पा रही हूँ, उसका भी वैल्यू है, घर की जो इज्जत हमने बनाया उसका भी वैल्यू है, तो आज मेरी बेटी भी उसमें कुछ सीख रही है कि नहीं। जी मैम, बिल्कुल। ये जो घर का शिक्षा, घर का जो परिवेश, जो हमारा माहौल है, ये सबसे, भले मैं इंग्लिश में बात नहीं कर पाती, इंग्लिश जी मैम, ना ठीक। बोलूं, मेरी बेटी बोल लेती, लेकिन फिर भी डरती नहीं हूँ। अगर अगर नहीं बोलती कि फिर डर के मारे बात ही करने में छोड़ देती, लेकिन आज मेरी बेटी सम्मान तो दे रही है, मेरी बेटी आज वो तो कह रही कि मेरे बेस्ट मार्क, लेकिन आज मैं नहीं करती। सच में इस प्लेटफॉर्म का पावर मैं कैसे समझाऊं? छोटी छोटी चीजों को लेके सिर्फ नेगेटिव जो चीज आप ला रही हो। मैं एक और एग्जांपल, जैसे आपने बोला मेरे घर, मेरे आज दीदी, मेरी बहन, मेरी दीदी आज मेरे साथ, चलिए मेरे सिर्फ अब मेरे बहन के तरह मैं मैंने अपना डिसीजन नहीं लेती, तो जी मैम। क्या मेरा पैसा, मेरा सम्मान, मेरा सब कुछ मेरे दीदी का कमाई होती? मेरे दीदी का घर का परिवेश, मेरे दीदी का घर का सब कुछ चेंज होता, मेरे दीदी का ड्रीम्स पूरा होता? नो मैम, नहीं बिल्कुल ना, नहीं। सिर्फ मेरा जो, इसीलिए डिसीजन सिर्फ आप ही का रहना चाहिए और जो भी आपका लाइफ में परिवर्तन आएगा सिर्फ आप ही का रहेगा, किसी का नहीं। जी ना मैम, आपका आस पड़ोस का, ना आपका फैमिली वालों का, ना आपका बहन का। तो क्या कोशिश मैं करती हूँ मैं अपने आपका, हस्बैंड को मनाने जी, की। और आप मुझे 2 दिन दे दीजिए हस्बैंड को, फिर ट्राई करते हैं सिर्फ, मनाने का, नहीं बने तो खुद से करेंगे मैम थोड़ा अरेंज। हाँ, मैं थोड़ा-सा आइडिया दे सकती हूँ कि ये मेरे फास्ट एंड लास्ट, क्योंकि आपका बात मैं हमेशा सुनूँगी, मैं आपका ही वो रहूँगी कि नहीं चलो आगे, आपके खिलाफ कभी नहीं जाऊँगी या फिर मैं आप जो बोलोगे सुनूँगी। सिर्फ एक एक बात मेरा इस बार मान लीजिए, चाहे तो बहुत कुछ आइडिया थे कि मैं इस साल में और कुछ नहीं लूँगी आपसे, बस मेरे को 1400 ही दे दीजिए, मैं कुछ करके दिखाऊँ, नहीं तो आगे मैं कुछ और नहीं करूँगी, आप जो बोलोगे कि आप जो थोड़ा-सा दिया क्या है? विश्वा कि इसी जी से मैम। बिज़नेस कर सकती हूँ।
तो चलिए फिर रखते हैं, थोड़ा-सा 2 मिनट बोल के मैंने थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लिया और मेरे का अभी बैठने का समय हो रहा है, एक सेशन है मुझे अटेंड करना है, मीटिंग अटेंड करना है। चलिए फिर बाद में बात करते हैं, ओके? जी मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मैं कोशिश करूँगी कि हस्बैंड से ले पाऊँ और कर पाऊँ। थैंक यू मैम, आपने इतना ओके, टाइम दिया चलिए। मुझे। चलो यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन सिमरन जी ने नहीं रखा क्योंकि मुझे थर्ड में जाना है। जी मैम, थर्ड फॉलो जी करना मैम। है। अभी आप म्यूट कर लीजिए, बच्चे को थोड़ा-सा ये कर लीजिए, मैं थोड़ा-सा इनको बता दूँ। हाँ जी मैम, बिल्कुल। इस बीच हाँ, इस बीच में अगर आप स्टेटस स्टोरी बंद कर देते हो, आपका फेसबुक प्रोफाइल, हर एक चीज़ से हर एक चीज़ कनेक्टिविटी, बहुत सारे लोग गुस्सा करते हैं, बहुत सारे लोगों को अगर बोल देते हैं कि आप ना अपना फेसबुक प्रोफाइल थोड़ा-सा ठीक करके रखिए। मैम भी बहुत बार एग्ज़ाम्पल देते हैं, बहुत बार मॉर्निंग मीटिंग में भी कभी-कभी खोल के दिखाते हैं। क्योंकि मैम के लिए भी तो आप और एक लीडर भी बोलते हैं कि आपका प्रोफाइल, आपका बायो, आपका जो फेसबुक का एक्टिविटी थोड़ा-सा बढ़ाइए। आप जैसे फैमिली से है, जैसे ऐसा नहीं कि आप बहुत रिच फैमिली से बिलॉन्ग करते हो, आप मिडिल क्लास से नहीं क्यों? मिडिल क्लास वाले प्रोफाइल नहीं चलाते, मिडिल क्लास वाले आपके फोटो नहीं खींचते हैं, सब पूछते हैं, खा घूमने भी जाते हैं, थोड़ा जैसा भी होता है, वो अपने फेसबुक पे डाला करो। फेसबुक पे डालती हूँ ना, तो थोड़ा-सा उनके सामने वाले के मन में नज़र आते हैं कि अरे ये तो वही पर्सन है ना वो जिससे मैंने बात किया था। ये देख के तो सिंपल ही लग रहा है, देख के तो लग रहा है ये हाँ, जैसे बोल रही थी सीधी सिंपल है, ऐसे नॉर्मली तो है, मेरे का ही तो लग रहा है। थोड़ा-सा ये जो भरोसा, ये जो कनेक्टिविटी आप लोगों को ये फेसबुक अपडेट कर रहे हो, फेसबुक में कुछ डाल रहे हो, तो इससे इससे भी कुछ इफ़ेक्ट पड़ता है। मैं थोड़ा बाद में स्क्रीन शेयर करके दिखाऊँ कि छोटी-छोटी चीज़ें जो है मैटर करता है। एक छोटी-छोटी पॉइंट को आप लोग इग्नोर कर जाते हो, इग्नोर करते हो। तो इसलिए क्या करें? ये क्या करके करना? अब वो आने वाला है नहीं, वो थोड़ा-सा इग्नोर कर देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको छोड़ ही देते हैं। नहीं, 2 या 3 महीने बाद जो लोग बोलते हैं, नहीं मैम मेरे पास तो 6 महीने बाद आया। किसके पास आता है पता है? जो अपने वैल्यू क्रिएट किया है, जो अपने खुद का भी वैल्यू क्रिएट किया, उनको भी ये दिखाया है कि इस बिज़नेस का वैल्यू क्या है। अब क्या है, सिमरन जी ने कर दिया मुझे मतलब मेरा ही सिमरन जी लीड है और सिमरन जी मेरे को आंसर नहीं दे रहे हैं। सिमरन जी मुझे ब्लॉक कर दिया है, पेमेंट करूँगी या फिर मैं करती हूँ कोशिश एक बार और, लेकिन सोचा कि या फिर इग्नोर कर दिया है। इग्नोर क्यों कर दिया? बार-बार मैसेज, बार-बार कॉल या फिर सिमरन ने क्या सोचा, बात किया, नहीं करना चाहिए, थोड़ा-सा अगर समय लिया है, तो थोड़ा-सा समय दीजिए, थोड़ा कुछ क्रिएटिविटी कुछ चीज़ें डालिए, बार-बार नहीं, आज डाला, कल भी डाला, परसों भी गुड मॉर्निंग डाला, परसों कुछ वीडियो डाल दिए। अरे मतलब वीडियो भी डाल रहे हैं, और नेक्स्ट डे गुड मॉर्निंग भी डाला, मतलब रोज़ ही डाल। तो ये कहीं पीछे पड़ना होता है, हमारा भी और काम होता है। कुछ स्टेटस देखे वो कभी-कभार कुछ चीज़ें ऐसा डाले कि सिमरन जी किस टाइप का पर्सन है, मैं उस हिसाब से कुछ डाल। अब मैं सिमरन जी को मैं एज़ ए लीडर बोलती हूँ, क्योंकि वो सामने वालों को इग्नोर करना शुरू कर दिया और सामने वालों को मतलब ब्लॉक ही मारना चाहिए। ये मैं आप लोगों के लिए मैं क्लोजिंग तो हो नहीं रहा है, कोई बात नहीं है, तब भी हम समय दे रहे हैं, तब भी हम लीडर्स लोग मेहनत करते हैं अपने टीम के साथ, हम तो करते हैं इतना मेहनत। कौन ब्लॉक कर दिया? ऐसा था, यहाँ तक है, कोई बात नहीं, चलो मैं एक बार देखती हूँ। अगर इस तरह से टीम वर्क करते हो ना, यहाँ पे हर एक लीडर, हर एक पर्सन सक्सेसफुल बनते हो, हर एक टीम में, हर एक टीम ग्रोथ होता है, हर एक टीम का ग्रोथ होता है। तो चलिए सिमरनजीत फिर मैं आपको एज़ ए लीडर कॉल करती हूँ और जी मैम। मैं आपका किसी का नाम लेना पड़ेगा यहाँ पे चलो अब मैं अपना दीदी का नाम लेती हूँ, चलो मैं आपको कॉल करती हूँ, ठीक है? ओके मैम। हेलो हेलो, हाँ जी, कौन? सिमरन जी बात कर रही हूँ? हाँ जी, सिमरन जी बात कर रही हूँ। जी मैं सिमरन जी मैं आपसे सिर्फ 2 मिनट का मुझे बात करनी है। मैं अपना परिचय बिल्कुल दे रही हूँ, कॉल मत काटिएगा, ठीक है? जी मैम, जी। क्योंकि हाँ, परिचय देगी तो पता चल ही जाएगा कि मैं कौन हूँ। वो हाँ जी। आपको आपसे ममता से बात हुई थी ना? ममता जी याद है? कौन था? हाँ जी, बात हुई थी, वो ऑनलाइन काम वगैरह की वजह के लिए हुई जी, थी मैं वही? एक्चुअली ममता दी का मतलब मैं अपलाइन हूँ, मैं सीनियर हूँ। मैं एक साथ में ओके, एक्चुअली ममता जी जो है मेरे से काम करती हैं और भी इस ओके मैम। प्लेटफ़ॉर्म में। तो थोड़ा-सा मैं ये जानना चाहूँगी कि ममता जी आपको शायद कॉल भी किया था
तो उसमें ब्लॉक कुछ ऐसा कुछ दिखा रहा था और फेसबुक आपका व्हाट्सएप भी मतलब कुछ मैसेज नहीं जा रहा, क्या ब्लॉक कर दिया क्या? जी मैम, वो हस्बैंड ने मना कर दिया तो कोई ऑप्शन तो बचा नहीं, तो और वो मैसेज आ रहे थे मैम के, तो बार-बार क्या रिस्पॉन्स करें, तो सोचा लेकिन कि मैं फिर मैम मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आपका नेचर, आपका व्यवहार, उन्होंने इतना तारीफ़ किया मेरे पास कि जो वो आए या ना आए मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, ऑनलाइन काम करके जो एक बिलीव एक लोगों के ऊपर जो भरोसा होता है कि नहीं, अच्छे लोग इस दुनिया में हैं, जिस विश्वास के साथ हम काम करते हैं, बिल्कुल हमारे साथ है। तो उन्हीं जी की मैम, जी। तरह आपको भी उन लोगों को लगता था कि आप सिर्फ़ उस कैटेगरी उस पर्सन के अंदर ही आप रहते हो, क्योंकि आपका व्यवहार, आपका नेचर, आपका जो भी आपने मतलब जो भी बोला वो साफ-साफ बोला है। आपने थोड़ा-सा समय ले लिया था वो हस्बैंड की वज़ह से। क्या आपके हस्बैंड ने बोला कि ब्लॉक कर दो, बार-बार डिस्टर्ब करेंगे? ऐसा कुछ लगा कि बार-बार डिस्टर्ब ही होगा? नहीं सिमरन जी, अगर ऐसा सोच रहे हो तो वो गलत सोच रहे हो। क्योंकि मैं आज आपको बिज़नेस के लिए या फिर आप बिज़नेस में जॉइन करो, इसके लिए मैंने कॉल नहीं किया है, चाहे आप जॉइन करो या ना करो। जी मैम, जी। तो ये है, ये आपका मतलब जो चिंताधारा है, वो आपका जो सोच है, वो गलत है। इसीलिए मैंने कॉल की, क्योंकि आज सिर्फ़ पावर इतना दिखाने के लिए कि आज एक साथ काम करते हैं। अब कैसे आपके बारे में मुझे पता, आपका नेचर, आपसे क्या बात हुई? क्योंकि यहाँ पे एक साथ मिलके काम करते हैं, बिल्कुल मैम। एक-दूसरे को बताते हैं, शायद मेरे बारे में भी उन्होंने बताया होगा कि मैं जिनके साथ जी काम मैम, कर जी। वो दीदी की तरह है, मेरे को बहुत सपोर्ट काफ़ी देर किया। बात हुई थी मेरी ममता मैम से, अच्छा था उनका नेचर भी काफ़ी, और मुझे अच्छा लगा, मुझे लग रहा था, बट मैसेज आया कि करोगे, नहीं करोगे, क्या डिसीज़न रहा? बट क्या करें मैम, अब घरवालों की साइड देखना पड़ता है, तो इसलिए फिर क्या करें, मैसेज का कुछ रिप्लाई देने की हिम्मत नहीं हुई, कोई बात तो नहीं है। इसलिए। अभी आपको थोड़ा-सा डर भी है, थोड़ा-सा लग रहा है कि मैं किसी का अच्छा कर पाऊँगी, कि मेरा अच्छा ही कुछ होगा या नहीं होगा, कोई बात नहीं। लेकिन किसी का बुरा तो मत कीजिए, ऐसा पर्सन तो आप हैं। जी मैम, क्योंकि बिल्कुल ब्लॉक नहीं। आपने किया है तो इसके लिए वो जो नंबर है ना, वो क्या होता है कि किसी का नंबर उसमें फ्रॉड में चला जाता है, वो रेट आ जाता है, तो वो गलत है। तो इस तरह के साथ फ़ोन ही चलो आपसे भी मेरे से भी आप बात कर रही हो, क्या लग रहा है? जी। मैं आपको ये काम के लिए अच्छा बोल रही मैम, हूँ, ट्रस्टेड हो बिल्कुल। काम के नो लिए मैम, बिल्कुल नहीं बिल्कुल। बोल रही हूँ कि आप जॉइन करें। नहीं मैम। जी मैम। आपको मैंने ये बोला था, आपको जब भी ठीक लगे, जब भी आपको लगे कि ट्रस्ट कर पा रही हो, या फिर आप जब भी आपके हस्बैंड को आप ट्रस्ट दिला पाओ, कि हो सकता है 1 महीने भी टाइम लग जा रहा है, कैसे-कैसे भी हमने देखा है। लेकिन अपने मन को आप सुनिएगा एक बार कि ज़रूर, कि क्या करो, आप मेरा नंबर एक बार के लिए मैं बोलूँगी सेव करके रख लीजिए। कोई बात नहीं, इस बार भी एक नंबर ही तो है, सेव जी मैम, करके जी। रखिए। और मैं आपका ट्रस्ट इश्यू मतलब जो हो रहा है या फिर जो चीज़ें हैं दूर करने के लिए एक और फ्रेंड बना लीजिए। आपके फेसबुक में तो बहुत सारे फ्रेंड हैं। मैं अपना फेसबुक बिल्कुल मैम, प्रोफाइल एक बिल्कुल। बार भेजती हूँ, तो मुझे भी एक जी बार मैम। चेक करना, क्योंकि आप मुझे भी नहीं जानते। हाँ मुझे भी जी नहीं मैम, जानते बिल्कुल। हो तो एक बार बस इतना ही है, लेकिन थैंक यू जो मुझे मतलब टाइम दिया है और आपने बात किया है, कॉल नहीं काटा है। मुझे पता था, उन्होंने जो बोला था वो सही है कि आप अच्छे पर्सन हो। अच्छे पर्सन जी हो आप, एज़ ए फ्रेंड, एज़ ए इमेज, तो ये मैंने भी बात करके देख लिया। ये सच में आप जी। गई हो, लेकिन किसी पे बात तो किया कर, वो दूर भागने से क्या? ब्लॉक कर देने से तो आप दूर भाग रहे हो, हाँ जी मैम, नज़रअंदाज कर रहे बिल्कुल। हो, कुछ बेनिफिट है इससे? मुझे भी अच्छा नहीं लगा मैम ब्लॉक करना, क्योंकि मैम का नेचर बहुत अच्छा था, बट बस वही कोई रिस्पॉन्स नहीं था ना, लेकिन करें ना करें ब्लॉक कैसे करके क्या। क्या फ़ायदा? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, आपको अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो आप ज़रूर बता सकते हैं कि मुझे 1 महीने, डेढ़ महीने, 2 महीने समय दीजिए, कोई बात नहीं। जी, जी, जी। लेकिन इससे आप प्रॉब्लम से दूर भाग रहे हो, आज डाउट से दूर भाग रहे हो। जी मैम। तो इससे कभी भी आपका सफलता कुछ भी किसी भी चीज़ में दूर मत भागिए। आप सामने, मैं सामने आ रही हाँ हूँ, मैं जी आप मैम। सामने आ रही हूँ, तो डर तो मुझे डर वहीं पे होना चाहिए जहाँ पे गलत होते हैं। जी तो जब मैम, मैं बिल्कुल, गलत नहीं हूँ, जब आप गलत नहीं, तो हम दूर क्यों रहें? बिल्कुल। जी चलिए, मैम। थैंक यू, अच्छा लगा बहुत। और आपका मेरा नंबर सेव कर लीजिएगा। जी मैं मैम, आपको मैं आपका नंबर सेव कर कॉल लूँगी नहीं और ममता करूँगी। दी का नंबर अनब्लॉक आपको भी कर नहीं दूँगी। लगेगा कि मैं आपको कॉल करूँगी, बिल्कुल नहीं। एज़ ए जी। फ्रेंड रहूँगी, एज़ ए फ्रेंड आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दूँगी। जब आपको ठीक लगे कि मेरा माइंड
मेरा सब कुछ अभी फ्रेश है, पूरा विश्वास हो गया क्योंकि ऑनलाइन है, मैं समझ सकती हूँ। जी मैम। मेरे ऊपर थोड़ा-सा ट्रस्ट करने में थोड़ा-सा लग रहा है, ताकि मैं हूँ, मैं आगे भी मुझे रहूँगी। यस मैम। नहीं मैम, मुझे करना तो है, मैं करूँगी, वेलकम है, मैं करूँगी। आपका कभी भी वेलकम है। बिल्कुल मैम, क्योंकि आपका नेचर और ममता दी का बहुत अच्छा है, तो मैं करूँगी तो ज़रूर, चाहे हस्बैंड मना करें अब तो। बट मुझे थोड़ा-सा टाइम देख के फिर मैं करूँगी, चलिए। अरेंज करना पड़ेगा ना थोड़ा-सा, इसलिए। चलिए, थैंक यू। चलिए 2 मिनट से जगह थैंक 5 यू। मिनट ले लिया है, अब फिर से बात कर लिया है। मैम, जुमा मैम 1 मिनट दीजिए, एक नीतू शेखावत नाम के पर्सन है मेरी टीम के, उनका कोई क्वेश्चन है, प्लीज़ एक बार आप उनको अनम्यूट करके उनके कर दीजिए। 1 मिनट, मैं अभी तो अभी चैट बॉक्स भी ओपन करती हूँ। 1 मिनट, एक चैट बॉक्स भी ओपन करती हूँ। मैम वो थोड़े पजल पर्सन है मैम, तो आप ज़्यादा अच्छे से कर नीतू? पाएँगे उनको। क्या है? तो एक बार आपने शेखा हैंडेश किया हुआ है क्या? नीतू जी एक यहाँ पे है अवेलेबल? जी मैम, मिलेंगे 1 मिनट में। नीतू नीतू जी आप हैंडेश कर सकते हो। नीतू शेखावत के नाम से क्या मैं कर सकती हूँ अनम्यूट मैम? हाँ, हाँ, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने ऑप्शन दिया है नीतू, आप माइक पे टच करिए। क्या क्वेश्चन है? मैम आप ही जान गुड लीजिए। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि किसी की पूरी डिटेल अपने पास है, उनको ज्वाइन भी करना है पर पेमेंट नहीं कर रहे हैं, वो कैसे निकालूं मैम मैं? आपका माइंड ही तो ये है, कैसे निकालो पैसे निकालने के लिए, मतलब पैसे निकालने के। अच्छा ये बताइए पहले तो मुझे कि वो आपके जान पहचान के अंदर है? जी मैम, जान पहचान भी है और ऑनलाइन के थ्रू भी आई है मेरे पास, वो डिटेल भी पूरी है मैम मेरे पास उनका, और सिर्फ पेमेंट बाकी चल रहा है मैम उनका बस। पेमेंट के लिए क्या बोला है? अभी सर्वर डाउन है, अभी कैश उतना है नहीं, पेमेंट बैलेंस मैम उतना है। पेमेंट करना है, आज तुमसे करती हूँ ये बोला था उन्होंने मुझे, पर अभी तक कोई रिस्पॉन्स उनका वापस आया नहीं है और कहती कि करना है, जब भी बात करती मुझे करना है नहीं करना है, यही बोलती है वो। आपको डिटेल्स क्यों भेजा है? अभी डिटेल्स भेजा है कि पेमेंट कब करूंगी, इस हिसाब से कोई गारंटी दिया कि मैं 2 दिन बाद करती हूँ या मेरा 2 महीने नहीं में? ऐसा कुछ भी उनको पेमेंट में कोई इशू नहीं था मैम, उनका ये था कि मैंने फॉरएवर में लगाया हुआ है पैसा, वहां से आ जाएगा वापस, मेरा रिटर्न हो जाएगा तो मैं वो लगा दूंगी। कहीं पे पैसे लगाया है और वो रिटर्न आ जाएगा तो मैं करूंगी। ये कितना दिन हो रहा है ऐसा? मैम 15-20 दिन से ज्यादा हो चुका है मैम। 15-20 दिन से। तो एक तो देखो अपना है, जबरदस्ती तो नहीं कर सकते हम अपने वाले को। अपने वाले को अगर बार बार फोर्स करोगे अपना वैल्यू, मैंने यहाँ पे अपने वाले के साथ काम करके भी देखा, सर्वाइव बिजनेस करके भी देखा। अपने वाले टाइम बंद करके 1500 भी निकालना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है? लोगों को लगता है हम पीछे पड़े हैं, वो हमारे अपने वाले हैं, उसके फायदे के लिए उनके मन में चल क्या रहे हैं। अगर ऐसा चीजें आप क्रिएट करते हो ना, उनको ये थोड़ा सा दिखाना कि आपके बिना और भी कोई है। और यहाँ पे अगर आपके टीम में, चाहे आपकी पावर में हो, चाहे आपकी प्रॉफिट में हो, कोई अगर ऐड होता है, चाहे सीनियर की तरफ से भी, आपको ये दिखाइए कि देखो ये मेरे टीम पर्सन है जो ऑनलाइन के थ्रू आई है, जो मेरे डाउन में आज काम करे। मैं ऐसा है, आज तुम अपने होके अभी भी टाइम लगा रही हो, कोई बात नहीं है, लेकिन सिर्फ ये है कि कभी कुछ थोड़ा सा अपना एटीट्यूड दिखाना चाहिए। एटीट्यूड मतलब एकदम घमंड होगा, वो चीज नहीं है। ऐसा बरूटली बात करो वो भी नहीं है, लेकिन वो पैसे देखो 15 दिन में उनका भी 15-20 दिन में पैसा तो खर्चा हो रहा है, लेकिन सिर्फ हो सकता है एक स्टेटमेंट के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं। लोग आपका ऐसा भी घर वाले हैं कि आपका कोई ज्वाइनिंग आ रहा है कि उसके लिए भी इंतजार करते हैं कि उनका तो देख लूं कि कोई अगर आ रहे हैं उनके साथ तो मैं तो कुछ अगर डाउनलाइन आपके पावर में भी गया, तो लोग यहाँ पे पावर को वैल्यू नहीं देते हैं। एक दिन समझ में आएगा पावर का वैल्यू क्या है, जिस दिन प्रॉफिट में कोई धमाकेदार आ जाएगा ना, पावर खत्म हो जाएगा, तब पावर समझ में आएगा आज का पावर का, आज मेरा टीम पावर में है तो बिजनेस भी पावर प्रॉफिट में जाएगा, ये गारंटी है। अगर पावर वाले को अपना टीम मान के चलते हो, चाहे सीनियर के दिया हुआ 1% क्यों ना हो, तो वो सीनियर का दिया हुआ पर्सन को भी आप प्राउड फील करो, मेरे नीचे पर्सन है, मैं लीडर हूँ, मैं अपलाइन हूँ, मैं किसी के ऊपर लगी हुई हूँ, और ये आपका प्राउड फील है। या फिर जो आपको, और घर वाले क्या प्लान में चलता है, इनका घर वाले के मान में चलता है आपके साथ कोई ज्वाइन हो या ना हो वो देखते हैं, या आपको और कितना दिन करती हैं और थोड़ा सा स्टेटस कितने दिन लगाती है वो देख लेते हैं।
पैसे सबके पास है, लेकिन मैं इनके साथ जाऊंगी तो इनका प्रॉफिट बन जाएगा, जाओ या ना जाओ। मतलब आपकी वो नेचर आपको दिखाना ही नहीं है कि आपके आने से नहीं से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो चीज अगर वैल्यू आप दिखाते हो ना कि एक ही चीज में वो जो आपका टेंशन है, ये जो मामले बैठा नहीं अपना आगे का पूरा फॉलो अप आपका जो इन्विटेशन आपका जो नेक्स्ट आप किसी को इनवाइट करने जा रहे हैं ना, ये सब कुछ बेकार हो जाएगा। सब कुछ मेरे जो आने वाला ये 1% है आपका दिमाग में ऐसा बैठ गया है, ऐसे खराब कर दिया कि नेक्स्ट फॉलो अप आपका नेक्स्ट इन्विटेशन आपका खराब हो रहा है, जो आपको पता भी नहीं चल रहा है। थोड़ा सा माइंड से निकालिए इनको, जी मैम। बिल्कुल निकाल के आगे बढ़िए कि मैं ये एक चैलेंजेस है और मैं इसको चैलेंजेस के तौर पे लेने को बोलूंगी। ये मेरा एक चैलेंजेस है कि मैं आईडी लगा के या फिर एक ज्वाइनिंग में एक ला के इनको बोलूंगा। सोचने कोई फर्क नहीं है ना। आज तुम अपना के समझ नहीं रही हो ना, उसी दिन का इंतजार करो, उसी दिन के लिए मेहनत करो, उसी दिन के लिए आगे बढ़ो, क्योंकि ये एक चैलेंज है जो आपको एक सिल्वर ज्वाइनिंग भी ला के उनको दिखाना है कि मैं तुम्हारे यहाँ इस बिजनेस की प्लेटफॉर्म सिर्फ तुम्हारे आने का इंतजार नहीं, तुम्हारे आने से मेरा 1000 मैचिंग का इंतजार नहीं, सिर्फ मुझे ये समझाना था इस प्लेटफॉर्म का पावर क्या है। जो आज की सिल्वर ज्वाइनिंग है, ये सिल्वर लग रहा है, ये 250 की भी लग रहा है, ये 2.5 लाख का पावर बन सकती है, लेकिन ये आपने मिस कर दिया। ये आपने कहा बात है, 2.5 लाख की भी पावर बन सकता है, लेकिन मैं क्या बोलूं बताओ। मैं तो चाहती हूँ अपने वाला आगे जाए, लेकिन क्या करूँ, नहीं चाहती हूँ ना। मैंने क्वेश्चन आ रहा है पापा रिपीट मैम। दिमाग से निकल। और चैलेंजेस आज इस मीटिंग में चैलेंज कीजिए, मैं एक लाके इनको ये दिखाऊंगी कि आज मैं सिल्वर, हाँ सिल्वर ही करो, सिल्वर आपको विश्वास करके आप पे आए हैं। इस सिल्वर ये 250 वाला इनकम आपको 2.5 लाख में पहुंचा सकती है, और ये पॉजिटिव। और एक दिन बोलेंगे नहीं चलो आप बहुत हो गया, पेमेंट नहीं कर रहे थे। मैम एक क्वेश्चन आया हुआ है फ्रेंड का कि मेरी फ्रेंड थी कॉलेज की, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया और 1 महीने बाद अनब्लॉक कर दिया, तो अब मैं क्या करूं? मतलब मैसेज इस टाइप से है। क्या बोले? फ्रेंड पहले ब्लॉक कर दिया था। हाँ जी मैम, और अब अनब्लॉक कर दिया 1 महीने बाद, तो इस कंडीशन में अब मैं क्या करूं, प्लीज बताएं। इस कंडीशन में अगर आप आगे बढ़ चुके हो, अगर आप इनकम ले चुके हो, आपके टीम बन चुके हैं, तो आपका एक अलग एटीट्यूड, आपका एक अलग लीडरशिप आपके अंदर छलकना चाहिए। ठीक है, जो फ्रेंड को दिखाना चाहिए, अरे कहाँ तू है और मैं कहाँ हूँ, ये दिखाना है। और दूसरी टिप्स ये है कि चाहे वो फ्रेंड को एक बार जांच करना चाहते हो, किसी सीनियर या किसी डाउनलाइन जो स्ट्रॉन्ग पर्सन है, उनको एक बार ऑफर दे के देखो, ऑफर को एक बार वर्क हो कि देखो, ताकि वो इंटरेस्ट क्या दे रहे कि हाँ इस प्लेटफॉर्म में मेरी एक फ्रेंड है, वो बताई कि तो करती है, मैं देखती हूँ। क्योंकि एक मैं यहाँ पे मेरे साथ हुआ, मेरे फ्रेंड है जो एक साथ 5th क्लास से पढ़ी हुई हूँ थी, पढ़ती थी, तो वहां पे मैंने इसको स्टार्टिंग में बोला था। उस समय तो मेरा कोर्स क्वालिटी नहीं था, लेटर थी, कुछ देख नहीं रहे थे, तो उस समय उसने ज्वाइन नहीं किया था। तो बोले नहीं मेरे हस्बैंड मना करो, बाद में जब मेरा अपना काम वो करे। तो आज मेरे टाउन में एक पर्सन के साथ वो फेसबुक पे अपना बिजनेस शेयर करे, बोलती ये तो मेरे फ्रेंड करती है। तो वो भी मुझे बोली मैम आपकी फ्रेंड को मैंने ऑफर किया। मैं बोले बहुत अच्छा किया, तो ये प्लेटफॉर्म के बारे में पता था ना? हमने हाँ पता है, और वो हस्बैंड के बारे में मेरे को ना कर दी थी, तो मैंने इसके पीछे नहीं पड़ी। वो देखती रही, लेकिन आज मेरे को इतना बोलती है, हाँ मेरी फ्रेंड तो बहुत आगे जा चुकी है, तो अभी तो मेरे को शर्म आ रहा है, मैं कैसे ज्वाइन करूँ। और तो बोली मैम क्या करे। मैंने बोला तुम ही ले लो, तुम्हारे साथ उनको बड़ा करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोलना कि आज भी जुमा ऐसी है, सिर्फ उनको ये लग रहा है कि जुमा आगे बढ़ चुकी है, जुमा सक्सेसफुल मिल गया, जुमा परिवर्तन हो गया। वो सिर्फ मैं इसके थ्रू ही मैसेज भेज रही थी, मैं डायरेक्ट बात नहीं किया था, मैं इतना क्लोज फ्रेंड था तब भी। फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, जुमा परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ ये भरोसा देना कि जुमा आज भी तुमको वेलकम कर रही है,
तुम्हारे साथ ले लो, तुम्हारे साथ आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे ये अच्छा लगेगा कि कोई फ्रेंड आके आगे बढ़ रही है, बस यही मैं खुशी और आगे जाए बिल्कुल। मैं क्यों गुस्सा होगी, क्यों वो होगी, मैं आगे बात भी कर लूंगी उससे। तो चाहे तो सीनियर या फ्रेंड एक बार ऑफर, अगर लग रहा है कि मैं खुद से मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे ब्लॉक किया किसी का, ये तो लगता है भाई इंसान, एक फ्रेंड कैसे ब्लॉक कर सकती है, एक बिजनेस दिखाया, एक फ्यूचर दिखाया, ऐसे। लेकिन अगर सोच बदला है तो पता चली जाएगा कि हाँ सोच बदला है। अगर नहीं सोच बदला, बाहर में दे फ्रेंड, कोई बात नहीं है। यहाँ पे क्यों फ्रेंड, फेसबुक में फ्रेंड बनाना क्यों जरूरी है, मैं एक और चीज दिखाऊं स्क्रीनशॉट करके। एक मिनट। यहाँ पे एक, ये मुझे ब्लॉक कर दिया था, ओके, ये मुझे ब्लॉक कर दिया था, देखो लास्ट मैसेज नहीं गया है, ठीक है। ये अभी दिख रहा है इनका पिक, पहले मैं पिक भी नहीं दिया, डिलीट हो गया था, ये ब्लॉक कर दिया था। आज मैं, ये मेरी मेरी किसी और का लीड है, लेकिन मैं इसको फेसबुक प्रोफाइल देके क्या अच्छा ही किया पता है, अगर वो आए ना आए, मैं हमेशा फॉलो पे, सभी बोलते हैं जुमा मैम क्या बोलते हैं, किसी को छोड़ना नहीं है, क्यों छोड़ो, मैंने कौन सा गलत प्लेटफॉर्म दिया, ये मैं इसी को मैं फ्रेंड में दिखाती हूँ, फ्रेंड लिस्ट में अगर मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है तो। हो रही है मैम। क्या नाम फ्रेंड का, हाँ ये है, देखो मेरे फ्रेंड में है, मैं तारीफ भी किया था, बहुत अच्छी पर्सन है, बहुत अच्छी है, लेकिन आज ये मेरे फेसबुक प्रोफाइल पे कमेंट्स भी करती है। आई मिनट, आज जो मैं फोटो कुछ भी वो करती हूँ, मैं यहाँ पर दिखाऊं तो देखो कौन सा मैं किया था मुझे याद नहीं है, चलो मैं अभी दिखाने के लिए टाइम लग जाएगा, ठीक है। मैं सिर्फ ये दिखाया कि मैं जो बोलती हूँ मैं वो करती हूँ, अगर ऑनलाइन आप काम कर रहे हो तो ये जरूरी हो, मुझे कर दिया। मेरा मैं लीव हो गई, मैं पीछे भी नहीं पड़ी, और मैंने दोबारा कॉलिंग के थोड़ा सा वक्त दिया, समय दिया, क्योंकि वो मुझे मैंने देखा वो फेसबुक फ्रेंड में वो रह गई, फेसबुक फ्रेंड में मुझे अनफ्रेंड नहीं किया, ब्लॉक नहीं किया, मैं मेरी अपडेट जो है देखती रही, स्टोरी लाइक करती है, मेरा प्रोफाइल में जो फोटो अपलोड होता है, मैं कहीं जा रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, वो भी देखती है, लाइक करती है। और वो देख के एक सच्चा पर्सन लगा, आज मुझे अनब्लॉक कर दिया। और वैसे भी जो बीच में और एक पर्सन फॉलो अप किया था, क्योंकि इनका फॉलो अप मैं हम लोग दोनों मिलकर किया था, एक जन ने बैठाया था, इधर तो दोनों दोनों को ही कर दिया था, आज दोनों को ही कर दिया। ये ब्लॉक करने का भी सामने वाले का रीजन कुछ और होता है, बच्चे भी कर देते हैं, या फिर हस्बैंड भी ऐसा गुस्सा करते हैं, सिचुएशन को समझा करो कि सामने वाला हो सकता है कुछ ऐसा सिचुएशन है, लेकिन इनका अगर मन होगा ना तो मैं इनको 1 महीने बाद अभी थोड़ा सा और शांत होने दे, मैं कॉल करूंगी, थोड़ा सा इनका तारीफ भी करूंगी, क्योंकि आज मैंने सिमरन मैम को जब नेक्स्ट टाइम कॉल किया, तारीफ किया था कि नहीं आप तो ऐसे नहीं थे, उनको अच्छा लगेगा कि नहीं मैम तो मेरा नेचर को तारीफ किया, मैंने मेरा व्यवहार, मेरा सब कुछ मेरा तारीफ किया है, लेकिन मैं ये क्या कर रही थी। तो ये सब चीजें में आप लोगों को लगता है टाइम बर्बाद होता है, टाइम वेस्ट होता है, क्यों मैं ये करूँ, ये मुझे लगेगा अरे मैं पीछे पड़ रही हूँ, नहीं, हम ऐसे ही फॉलो करते हैं, हम सोचते नहीं है, हम थोड़ा समय देते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं। मेरी फ्रेंड भी 1 मिनट, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है फ्रेंड वाला, फ्रेंड। अच्छा जी मैम। तो चलिए आप थोड़ा सा रिएक्ट करके बताइए, कुछ पॉइंट, कुछ चीजें मिला है कि ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ये हम लोगों के अंदर कमी हो रहा है, और ये लगातार या थर्ड तक किया है, ये फोर्थ भी होगा, फोर्थ भी हो सकता है, फोर्थ भी होगा, और क्लोजिंग के लिए एक इमरजेंसी भी क्रिएट कर रखती हूँ, वो फोर्थ फॉलोअप रहेगा, कि मैं फोर्थ फॉलोअप के लिए और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, थोड़ा सा और न्यू आइडिया, थोड़ा सा और दिमाग चलाना है, कि इनको मैं बस समझ गई हूँ, सिमरन को मैंने अपने प्रोफाइल में लाया, अगर मेरी डाउनलाइन जैसे ममता जी को अगर जितना समझ में आया तो आया, ठीक है, नहीं तो मैं इनको प्रोफाइल में ले लिया, इनको भी मैं अपने प्रोफाइल में रखी हूँ, मुझे भी इनको समझना जरूरी है,
तो मैं भी इनको अपने व्यवहार से, कुछ लोग उनको पसंद नहीं कर रहे उनका कुछ चीजें, लेकिन मेरे कुछ चीजों को अच्छा लगा कि नहीं चल, एक और पर्सन मेरे मन पसंद मिल गया है और मैं समझ गई कि इनका मतलब अच्छा चीज है, प्लेटफॉर्म अच्छा है, तो वो करते हैं। थोड़ा सा उनके अंदर जो भी कमी थी, उन्होंने कॉन्फिडेंस कम था, आंसर सही नहीं दिया था, तो क्या होगा, ये जो लीडर ने बात किया, लीडर ने कनेक्टिविटी बनाया, ये कमी दूर हो जाती है। और लीडर का काम ये रहता है कि कभी सामने वाला का एक भरोसा और कमी दूर कर दिया, तो ताकि वो भरोसा करके आ जाए कि नहीं, इसका बॉन्डिंग यहाँ पे एक पावर, ये सिस्टम बहुत अच्छा है, जो मिलके इन लोग जा रहे हैं एक साथ। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू वंस अगेन, जो लोग अभी तक बने रहे हैं, वही लोग आगे जाएंगे, सीखेंगे कुछ। थैंक यू, टाइम हो गया है इसलिए एंड करती हूँ। थैंक यू सिमरन, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। चलिए।